सीबीएसई बोर्ड से फेल होकर हजारों स्टूडेंट्स हर साल एनएस बोर्ड में एडमिशन लेते हैं, लेकिन उन हजारों में से कुछ ऐसे बच्चे जरूर होते हैं जो ये मिस्टेक कर देते हैं और इसी मिस्टेक की वजह से उनका जो सर्टिफिकेट है एनएस बोर्ड का वो किसी काम का नहीं रह जाता और पूरा ईयर उनका खराब हो जाता है। अब वो ऐसे मिस्टेक कौन सी कर रहे हैं, वही मिस्टेक आपको नहीं करना। एनएस बोर्ड में एडमिशन लेना है तो इस वीडियो को देखे बिना एडमिशन मत ले लेना, वरना बहुत पछताओगे। मैं मनीष वर्मा, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। देखिए, एनएस बोर्ड में एडमिशन हर साल दो तरह के स्टूडेंट्स लेते हैं। एक वो लेते हैं जो सीबीएसई बोर्ड या अदर बोर्ड में फेल होकर एनएस बोर्ड में आते हैं, या वो जो पास तो हो गए लेकिन उनके 75% नहीं है। अब उनको आगे जेई देना है तो 75% मिनिमम होना ही चाहिए। तो ऐसे हर साल स्टूडेंट्स आते हैं हमारे पास। ये देखिए ना, आप उनका रिजल्ट चेक कीजिए कैसे उनके मार्क्स आए हुए हैं। एक टाइम पे ये वो स्टूडेंट्स थे जिनके सीबीएसई बोर्ड में 71, 69, 60 इतने ही परसेंटेज में वो रुक गए थे, यानी कुछ परसेंटेज उनके कम रह गए थे, तब जाके वो एनएस बोर्ड में आए और उनका परसेंटेज बढ़ गया। तो ये हुआ कैसे, एडमिशन लेना कैसे, तो इसको आपको सही से समझना है, कहीं आप गलत तरीके से एडमिशन ना ले लो और आपका भी जो एनएस बोर्ड का मार्कशीट है वो वैलिड ना रहे। सबसे पहले आप ये समझिए कि 1989 में भारत सरकार ने एनएस बोर्ड को बनाया ही इसलिए उन स्टूडेंट्स के लिए जो सीबीएसई बोर्ड में या तो फेल हो जाए या जिनकी परसेंटेज कम रह जाए, तो वो दोबारा से रिपीट ना करके और वो एनएस बोर्ड में आए और ओपन से वो अपनी क्लास 12 फिर से देकर 75% ले ले। तो यहाँ पे जो इंप्रूवमेंट के एग्जाम देने आते हैं उनको 3 प्रॉब्लम्स आती है और इन 3 में से किसी एक में वो फंस जाते हैं, जिस कारण से उनकी जो सर्टिफिकेट है वो किसी काम की नहीं रहती। सबसे पहली प्रॉब्लम क्या है, अब कई सारे स्टूडेंट्स को ये लगता है कि मेरे पास 5 सब्जेक्ट है और पांचों में से कोई एक ऐसा सब्जेक्ट, मान लो मैथमेटिक्स, जिसमें मेरे कम मार्क्स आए हुए हैं, तो उनको ये लगता है कि क्यों ना मैं सिर्फ एक सब्जेक्ट का एग्जाम एनएस बोर्ड से दे देता हूँ और मेरी सारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। अगर मेरे मैथमेटिक्स पे अच्छे मार्क्स आ जाते हैं तो 75 का क्राइटेरिया पूरा हो जाएगा। यहाँ पे यही स्टूडेंट सबसे बड़ी गलती कर देते हैं। होता क्या है कि एनएस बोर्ड में आप एडमिशन लेने आओगे तो सिंगल सब्जेक्ट में भी आप एग्जाम दे सकते हो, एनएस बोर्ड मना नहीं करता। जैसे इस स्टूडेंट ने दिया, देखिए मैथमेटिक्स में एग्जाम दिया और 93 मार्क्स इसके आ गए, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड में इसके सिर्फ 69 आए थे, जिसकी वजह से इसके 75% भी आ गए। लेकिन इसको आगे करके बहुत बड़ा रिग्रेट हुआ। सिंगल सब्जेक्ट से आप एग्जाम दे दोगे एनएस बोर्ड में तो आपको सर्टिफिकेट भी सिर्फ एक ही सब्जेक्ट का मिलेगा, जो कि आगे जेई में एप्लीकेबल नहीं है, एलिजिबल नहीं है। जेई के अंदर सेम बोर्ड से 5 सब्जेक्ट मांगा जाता है। ये देखिए, ये बुलेटिन इन्फॉर्मेशन में बताया गया है, अगर सेम बोर्ड से आपने 5 सब्जेक्ट किया हुआ है तो आपको टोटल 5 सब्जेक्ट में ही एग्जाम देना होगा, तभी आपकी मार्कशीट आगे जेई में एप्लीकेबल होगी, वहां पे ये एक्सेप्टेड होगी। तो ये मिस्टेक आपको नहीं करना। दूसरी बड़ी मिस्टेक क्या होती है, उनको ये लगता है कि 12th तो मैंने पास कर ली है, अब क्यों ना मैं 12th दोबारा से कर लूं और फिर से 5 सब्जेक्ट के साथ। लेकिन आप अप्लाई करोगे और प्रीवियस क्वालिफिकेशन अगर आपने ये डाल दी कि मैं 12th ऑलरेडी पास हूं, तो आप 4 सब्जेक्ट से ज्यादा ले ही नहीं सकते। वहां पे सेलेक्ट करने का ऑप्शन ही नहीं आएगा अप टू 4 सब्जेक्ट। तो इस केस में आपको क्या करना चाहिए, देखिए इस केस में मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो 4 सब्जेक्ट का ही एग्जाम दे देते हैं। उनको लगता है कि चलो काम तो मेरा बन ही जाएगा, लेकिन सेम वही दिक्कत आएगी जो एक सब्जेक्ट में आई थी। अगर आपने 4 सब्जेक्ट का एग्जाम दे भी दिया तो टोटल मार्कशीट पर 5 सब्जेक्ट होना चाहिए, जो कि जेई में एक्सेप्टेड नहीं किया जाएगा। आगे कॉलेज में या कहीं और भी एडमिशन लेने जाओगे तो वहां से भी भगा दिया जाएगा। इसलिए आपको करना क्या है, 5 सब्जेक्ट में एग्जाम देना है। अब आप बोलोगे कि 5 में तो हो नहीं रहा। देखिए, कई सारे स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया है और हो भी जाता है और ये कई सालों से होता भी आ रहा है। आपको करना क्या है, आपको प्रीवियस क्वालिफिकेशन 10th पास डालना है। 12th आपने पहले की ही नहीं है, ऐसा कहीं पे मेंशन ही नहीं करना है, और आपको 10th के बिहाफ पे 12th में एडमिशन लेना है। तो 4 की जगह 5 सब्जेक्ट सेलेक्ट कर पाओगे और इजिली आपका एडमिशन भी हो जाएगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और तीसरी सबसे बड़ी गलती स्टूडेंट्स ये करते हैं, जो पास कैंडिडेट है उनको लगता है कि एग्जाम में पहले दे दूं ऑन डिमांड के अंदर, तो वहां पे भी आप 1 या 2 सब्जेक्ट में एग्जाम दिए तो दोगे, लेकिन आपके पास 2 सर्टिफिकेट हो जाएगा। मान लो आपने 2 सब्जेक्ट का एग्जाम एनएस बोर्ड से दे दिया और उसमें आपके मार्क्स बढ़ गए, और 3 सब्जेक्ट जो पहले से ही आपके सीबीएसई बोर्ड वाले मार्कशीट में आपने उसको यूज कर लिया, तो आपके पास 2 सर्टिफिकेट हो जाएगा। 3 सब्जेक्ट के लिए आपके पास सीबीएसई बोर्ड का हो गया और 2 सब्जेक्ट का जो आपने एग्जाम दिया एनएस बोर्ड से वहां से मिल गया। तो 2 सर्टिफिकेट आप आगे जेई में लगाओगे तो ये भी रिजेक्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि वहां पे सिंगल मार्कशीट विद 5 सब्जेक्ट के साथ मांगा जाता है। तो आपको इन तीनों चीजों का ध्यान रखना है, तब जाके एडमिशन लेना है। अब हम क्या करते हैं, आपको इन तीनों चीजों का ध्यान रखते हुए एनएस बोर्ड में एडमिशन करवाते हैं, क्योंकि अगर आप अक्टूबर मंथ में एग्जाम दोगे
तो अक्टूबर में थ्योरी एग्जाम होगा और सितंबर में प्रैक्टिकल होगा। अगर आप अप्रैल के मंथ में एग्जाम दोगे तो अप्रैल में थ्योरी का एग्जाम होगा और मार्च में आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होगा। इससे पहले आपको असाइनमेंट, जिसको हम टीएमए कहते हैं, वो भी सबमिट करवाना होता है। तो ये सब कुछ हम आपको करवा के ही देते हैं। और जेई के लिए आप 75% भी ले आओ। एनएस बोर्ड में 75% लाना कोई बड़ी बात नहीं है, आप इजीली लेकर आ सकते हो। ये सीबीएसई बोर्ड या अदर बोर्ड से काफी इजी है। यहाँ की कॉपी चेकिंग भी बहुत इजीली होती है, सिलेबस भी काफी इजी है। अब सिलेबस भी देखोगे तो ये देखिए, जैसे ये फिजिक्स का सिलेबस है, इसमें जो टेन वाले कॉलम में चैप्टर्स है ना, ये आपको पढ़ना ही नहीं होता। ये जो पब्लिक एग्जाम में जो चैप्टर्स के नेम लिखे हुए हैं, बस आपको यही पढ़कर जाना होता है और इनमें से ही क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो यहाँ पे पहला बर्डन आपका कम हो जाता है। दूसरा ये कि यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल के भी मार्क्स मिलते हैं और असाइनमेंट, जिसको हम टीएमए कहते हैं, इसके भी आपको मार्क्स मिलते हैं। तो प्रैक्टिकल के 20 नंबर हो गए और असाइनमेंट के 16 नंबर हो गए, तो 36 नंबर आपको सिर्फ फ्री के मिल जाते हैं। और आपका थ्योरी एग्जाम सिर्फ 64 मार्क्स का ही होता है। और 64 मार्क्स में से अगर आपके 45 या 55 मार्क्स आ भी जाते हैं, तो कुल मिला के प्रैक्टिकल और असाइनमेंट के मार्क्स लगने से आपके इजीली 80 to 85% इजीली आ जाते हैं। और ऐसा आप खुद देखिए, रिजल्ट देखिए, आप लास्ट ईयर का रिजल्ट देखिए आप। ये हमारे जितने भी टॉपर्स रहे, इनके साथ भी सेम ऐसा ही केस था। एनएस बोर्ड में आए, इजीली इनको हमने वो सारे टॉपिक्स पहले अपने क्लासेस में करवा दिए। देखो, आप नए बोर्ड में आ रहे हो तो आपको गाइडेंस की जरूरत पड़ती है। हाँ, हो सकता है कि आप जेई की तैयारी कर रहे हो, आप सोचते हो कि मैं जेई के साथ साथ ये कर लूंगा, अरे हल्के में ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसी गलती मत करना, क्योंकि प्रैक्टिकल और असाइनमेंट इनके मार्क्स जरूरी हैं। इनके मार्क्स हम आपको दिलवा देते हैं, क्योंकि देखिए ऑथराइज सेंटर होने का फायदा ये होता है कि आपकी प्रॉब्लम हम समझते हैं और उसको इजीली सॉल्व भी कर देते हैं। तो इसमें आपको टेंशन नहीं होता। एडमिशन अगर आप लेते हो इसी नंबर पे व्हाट्सअप करके, या आपको मैंने डायरेक्ट व्हाट्सअप करने का लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, जैसे इस पर लिखा है व्हाट्सअप फॉर एडमिशन, इस पर क्लिक करोगे आप डायरेक्ट हमारी टीम से बात कर सकते हो। आप चाहो तो हमारे सेंटर विजिट भी कर सकते हो, जो कि दिल्ली के उत्तम नगर में है। इस बोर्ड की फीस ज्यादा है नहीं, नॉर्मल फीस होती है। रजिस्ट्रेशन के नाम पे एनएस बोर्ड आपसे 2500 या 2600 रुपये लेता है और एग्जाम फीस के नाम पे 2000 से 2200 रुपये, इससे ज्यादा फीस होती नहीं है। लेकिन मार्केट में जाओगे वो आपसे 10-10, 20-20, 25-25 हजार चार्ज कर लेते हैं। ऐसे कमेंट्स आते हैं हमारे पास जो आपको फिर कुछ करवा के भी नहीं देते। बस ऐसे लोगों से बचने के लिए हमने ये अवेयर किया लोगों को, और यही अवेयरनेस हम सालों से फैलाते आ रहे हैं। बस आपको ही बचकर रहना है, कोई ब्रोकर ना फंसा ले आपको अपने चंगुल में। एग्जाम में क्या आएगा, पीवाईक्यू सॉल्यूशन, ये सब कुछ हम आपको प्रोवाइड कर देते हैं अगर आप क्लासेस के साथ हमसे एडमिशन लेते हो। अगर आपको सिर्फ रजिस्ट्रेशन ही करवाना है ना, आपको लगता है कि बस फॉर्म फिल करके हम दे दे, देखिए आपको लिंक मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, जिसमें ये लिखा होगा रजिस्ट्रेशन एंड एग्जाम सपोर्ट। जैसे आप इस पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कर लेते हो तो 5 मिनट में आपके पास कॉल आता है, हम आपका फॉर्म फिल करके दे देते हैं। अब आप अपना पेमेंट खुद ही कर सकते हो, जो भी पेमेंट शो होगा खुद कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। आपको लगता है कि हम आपसे एक्स्ट्रा चार्ज ना कर ले तो खुद भी कर सकते हो। अच्छा, आपको बिलीव होता है कि नहीं हम सालों से काम करते आ रहे हैं, आप चैनल भी चेक कर सकते हो यार। एनएस बोर्ड के ऑफिसर से पहले हमेशा बात करते रहता हूँ, जो भी दिक्कत आती है वहाँ रखता हूँ, देन आपके सामने आता हूँ। तो एडमिशन ले तो अगर आप क्लासेस के साथ असाइनमेंट, प्रैक्टिकल सब कुछ हम आपका करके देते तो ईजिली आपके 75% आ जाएंगे। ये सब कुछ आप हम पे छोड़ दीजिए। तो ये व्हाट्सअप नंबर कॉन्टैक्ट कीजिए और अपना एडमिशन करवाइए। अगर आप इसी साल एडमिशन लेने ही वाले हो तो जल्दी ले लीजिए। 15 सितंबर लास्ट डेट है, नेक्स्ट ईयर अप्रैल 2026 में एडमिशन लेने के लिए। तो जल्दी से अपना एडमिशन करवा। फिर भी कोई डाउट रहता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।